कई दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही थी। इस वजह से सभी पक्षी बहुत परेशान थे, क्योंकि वो सब सर्दियों के लिए भोजन नहीं जुटा पा रहे थे। उसी जंगल में एक बिंदु नाम की चिड़िया रहती थी। वो अपने घोंसले में अकेले ही रहती थी। बिंदु चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी और बाकी पक्षियों की तरह बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि उसके पास भी बहुत कम खाना रह गया था। अरे, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ दिनों बाद जब बारिश रुकती है तो बिंदु चिड़िया देखती है कि उसके घोंसले में तो एक भी दाना नहीं बचा। अरे, मेरा अनाज तो अभी ख़त्म हो गया। पता नहीं मेरा सर्दियों में क्या होगा। काफ़ी सोचने के बाद बिंदु चिड़िया के दिमाग में एक विचार आया और वो अपने पड़ोसी कौवे के पास चली जाती है। कौवा बहुत ही आलसी था और दिन भर अपने घोंसले में ही पड़ा रहता था। अरे कौआ भैया, जल्दी से दरवाज़ा खोलिए, मैं हूँ बिंदु। कौवा बिंदु को दरवाज़ा खोल देता है और बिंदु चिड़िया घोंसले के अंदर आ जाती है। अरे बिंदु, तुम इस वक्त यहाँ क्या लेने आई हो? देखो, अगर तुम यहाँ कुछ खाने को लेने आई हो तो मेरे पास भी अभी कुछ नहीं है। अरे नहीं कौआ भैया, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आई हूँ। अच्छा, तो जल्दी से बताओ फिर, मुझे और सोना है अभी। कौआ भैया, आपको तो पता ही है, बारिश की वजह से हम सब पक्षी खाना नहीं ला पा रहे थे और जो थोड़ा बहुत अनाज हम सब के पास था वो भी अब ख़त्म हो गया है। इसलिए मैं सोच रही थी, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपनी खुद की फसल उगाएं। इससे हमारे पास बहुत सारा अनाज आ जाएगा और इसी अनाज से हमारी सर्दियां भी बहुत अच्छी निकल जाएंगी। अरे हाँ हाँ बिंदु, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये तो बताओ, हम फसल उगाएंगे कहाँ? अरे कौआ भैया, इस सब की टेंशन आप मत लीजिए, मुझे सब पता है। बस आप कल मेरे साथ चलना, मैं आपको जगह दिखा दूंगी। बिंदु चिड़िया कौवे को फसल के बारे में सब कुछ बता देती है और अपने घर चली जाती है। अरे, मुझे तो वहाँ बहुत देर लग गई, अंधेरा भी काफ़ी होने वाला है। चलो जल्दी से सो जाती हूँ। सुबह होते ही बिंदु चिड़िया जल्दी जल्दी उठ जाती है। मुझे जल्दी से कौआ भैया को उठा कर आना पड़ेगा, वो तो आलसी भी बहुत हैं। अरे कौआ भैया, जल्दी चलो, आज हमें हमारे खेत में बीज डालना है। अरे हाँ बिंदु, तुम चलो, मैं बस अभी आया। ठीक है भैया, जल्दी आना। और ऐसा कहकर बिंदु चिड़िया खेत चली जाती है। अरे मुझे इतनी देर हो गई यहाँ आए हुए और कौआ भैया अब तक नहीं आए। मुझे लगता है मुझे अकेली को ही बीज डालना पड़ेगा, अब नहीं आने वाले कौआ भैया। बिंदु चिड़िया अकेले ही पूरे खेत में बीज डाल देती है। जैसे ही खेत का काम खत्म हो जाता है, बिंदु चिड़िया अपने घोंसले की तरफ जाने लगती है। आज तो मैं बहुत थक गई, चलो अब जल्दी से सो जाती हूँ। अगले दिन सुबह बिंदु चिड़िया फिर से कौआ को बुलाने जाती है। कौआ भैया जल्दी चलो, आज हमें हमारी फसल को पानी देना है। अरे हाँ बिंदु, तुम चलो, मैं बस अभी आया। इस बार भी बिंदु चिड़िया अकेली ही खेत चली जाती है। बिंदु चिड़िया खेत में जाकर कौवे का बहुत इंतज़ार करती है, लेकिन पिछली बार की तरह वो इस बार भी नहीं आता। कौआ भैया तो इस बार भी नहीं आए, चलो मैं अकेली ही फसल को पानी दे देती हूँ। और बिंदु चिड़िया इस बार भी अकेली ही पूरी फसल को पानी दे देती है। कुछ ही दिनों के बाद बिंदु चिड़िया की फसल बहुत अच्छी हो जाती है। बिंदु चिड़िया बहुत खुश होती है, क्योंकि आज उसे अपनी फसल को अपने घर लाना था।
बिंदु चिड़िया कौवे के पास चली जाती है ताकि वो दोनों आपस में फसल को बांट सकें। अरे कौवा भैया, आज हमें हमारी फसल को आपस में बांटना है, जल्दी चलो। अच्छा, ये बात है, जल्दी चलो फिर। कौवा और बिंदु चिड़िया दोनों खेत में चले जाते हैं। अरे बिंदु, चलो अब इस फसल को बांट लेते हैं। इसका आधा हिस्सा मैं खुद रख लेता हूँ और आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे देता हूँ। अच्छा ठीक है भैया, आप आधी फसल खुद रख लें और आधी मुझे दे दें। इतनी अच्छी फसल देखकर कौवे के मन में लालच आ जाता है और वो पूरी फसल हड़पने की योजना बनाने लगता है। लो बिंदु, हो गया हम दोनों की फसल का बंटवारा। कौवा चालाकी से दाने दाने खुद रख लेता है और बाकी का बचा हुआ सूखा घास और पत्ते बिंदु चिड़िया को दे देता है। अरे कौवा भैया, ये क्या, आपने सारे दाने खुद रख लिए और सूखी घास और पत्ते मुझे दे दिए। अरे बिंदु, याद करो, तुमने ही कहा था हम फसल का आधा आधा हिस्सा करेंगे। अब देखो, सूखी घास और पत्ते भी तो फसल का ही हिस्सा हैं। मैंने तुम्हें वो हिस्सा दे दिया। कौवे की यह बात सुनकर बिंदु चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। कौवा भैया, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरे पास तो कुछ भी खाने को नहीं है। नहीं बिंदु, मैं तुम्हें इन दानों में से एक भी दाना नहीं दे सकता। इन सब पे मेरा हक है। अरे कौवा भैया, खेत में सारा काम तो मैं ही करती थी, आप तो एक दिन भी खेत नहीं आए। देखो बिंदु, तुमने खुद ही कहा था फसल का आधा हिस्सा तुम रखोगे और आधा हिस्सा मैं रखूंगा। और अब मैंने तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे भी दिया, लेकिन अब तुम मेरे हिस्से में से भी दाने क्यों मांग रही हो? कौवे की ये बातें सुनकर बिंदु चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। कौवा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसे बिना मेहनत किए ही इतना सारा अनाज फ्री में ही मिल रहा था। हे भगवान, अब मेरा सर्दियों में क्या होगा, मुझे तो एक भी दाना अनाज का नहीं मिला। तभी अचानक बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। इतनी तेज बारिश के कारण वो दोनों अपने घोंसले तक नहीं जा सकते थे। बिंदु चिड़िया और कौवा दोनों ही कुछ न कुछ सोचने लगते हैं ताकि वे दोनों अपने आप को बारिश से बचा सकें। तभी बिंदु चिड़िया को अपने पास रखे सूखे पत्ते और घास का ख्याल आता है और वह उसमें खुद को छिपा लेती है। बिंदु चिड़िया को ऐसा करते देख कौवा भी खुद को अनाज में छिपाने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी कौवा दानों में छिप नहीं पाता क्योंकि वो जैसे ही ऐसा करने की कोशिश करता दाने नीचे आ जाते। कौवे को छिपने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिलती। अपने बुरे व्यवहार की वजह से वो बिंदु चिड़िया से भी कोई मदद नहीं मांग सकता था, इसलिए वो ऐसे ही बारिश में बैठा रहता है। कौवे को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था क्योंकि अगर वे बिंदु चिड़िया को थोड़े से दाने दे देता तो बिंदु चिड़िया भी अब उसकी मदद कर सकती थी। कौवा इतनी तेज बारिश झेल नहीं पाता और कुछ ही देर में दम तोड़ देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं हमारे साथ भी वैसा ही होता है और हमें फल सिर्फ अपनी मेहनत का ही मिलता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता।